देखो प्रश्नावली 7.4 एक्सरसाइज 7.4 का अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है ना। क्या होता है क्वेश्चन 5? इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 4 से 5 नंबर में आपको परीक्षा में पूछ लिया जाएगा, सवाल दिया रहेगा और नीचे आपको पूरा हल करना पड़ेगा। मेहनत लगी गणित में ना। देखो सवाल ये बोल रहा है कि संलग्न चित्र में, अरे लगे हुए संलग्न चित्र में PR PQ से बड़ी है, PR PQ से बड़ी है, PR बड़ी है और PQ छोटी है, तभी तो जाए को तीर मार रही है ना क्या नहीं? PR PQ से बड़ी है, PR देखो दिख रहा है, PR बड़ी है, PQ छोटी है ना। तथा PS जो है, PS कोण QPR को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता मतलब बीच में बराबर से ऐसे इस कोण को बीच से काट देता है। कौन काट देता है? PS। समद्विभाजित, दो समान भागों में विभाजित कर देता है। पीछे तीनों कहाँ ध्यान है? तीनों ये वाला जो कोण दिख रहा है, कोण QPS, इस कोण को समद्विभाजित करता मतलब दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। तो सिद्ध करो, क्या करना है? सिद्ध करना है। प्रूव्ड दैट, सिद्ध कीजिए, अरे सिद्ध कीजिए कि कोण PSR, ये है कोण PSR, ये वाला कोण दिखा, ये वाला कोण PSR, ये वाला कोण, कोण PSQ, ये वाले कोण से बड़ा है। मतलब ये सिद्ध करना है कि ये वाला कोण बड़ा है और ये वाला कोण कैसा है? छोटा है। ये सिद्ध करके लेके आना है ना। अब देखो हल। चूंकि त्रिभुज PQR में, चूंकि त्रिभुज, अरे PQR में PR बड़ी है और PQ छोटी है। PR कैसी है? बड़ी। सवाल में दिया है। और PQ कैसी है? छोटी। दिया है जो मैंने यहीं से उठा के लिख दिया सवाल में, है ना कि नहीं? आओ, और कोण Q जो है, हाँ अब एक बात भैया, PR बड़ी है, PQ छोटी है, PR तो बड़ी है और PQ छोटी है। तो बड़ी भुजा के सामने का कोण कैसा होता है? बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा। जब भुजा बड़ी है तो बड़ी भुजा के सामने का कोण कैसा होता है? बड़ा होता है। ये ज्यादा बड़ा रहेगा, ज्यादा है ना, इसका मुंह ज्यादा फटा रहेगा, है ना। और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। ये भुजा बड़ी है तो उसके सामने का कोण Q, कौन सा कोण Q कैसा रहेगा? बड़ा रहेगा। बड़ा मतलब ये तीर मार रहा है ना। और जो भुजा छोटी है, ये भुजा कैसी है? तो छोटी भुजा के सामने कोण ये वाला, ये कैसा रहेगा आपका? छोटा रहेगा। कोण R कैसा रहेगा? कोण R छोटा है ना। तो बड़े वाले ने छोटे वाले को क्या मार दिया? तीर मार दिया। अब क्योंकि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होगा ना। अरे बड़ी भुजा PR है कि नहीं? PR है ना। तो PR के सामने का कोण Q क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। हाँ। अब सवाल में क्या दिया है? सवाल में एक चीज दी गई है पहले ही से, बताऊं क्या दी गई है? सवाल में ऑलरेडी ये दिया गया है कि PS कोण QPR, अरे भैया PS
कोण क्यू पी आर, जा वाले कोण, है ना, को समद्विभाजित करता है। अरे भैया समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता मतलब दो, हाँ क्या बात, दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब जितना बड़ा जे होगा उतना ही बड़ा ये भी होगा। ये वाला कोण, कोण क्यू पी एस, कोण क्यू पी एस, और ये वाला कोण, कोण एस पी आर, कोण एस पी आर, दोनों बराबर होंगे। कैसे होंगे? बराबर होंगे। है दोनों बराबर, जे है बराबर, है ना। इसको हमने समीकरण 2 नाम दे दिए, दे दिए, दे दिए। अब हम जानते हैं कि, चलो बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? वेरी गुड, बैठ जाओ, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार है ना। 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये वाला कोण धन ये वाला कोण धन ये वाला कोण इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग 180 हो जाएगा। मतलब इसका ये वाला कोण, इस देखो, कोण क्यू पी एस, कोण क्यू पी एस, जा वाला कोण धन कोण क्यू, ये वाला कोण, कोण क्यू, ये वाला कोण धन ये वाला कोण, कोण पी एस क्यू, ये वाला कोण, इन तीनों कोणों का योग कितना है? 180 है। क्लियर है ना। अब कोण एस पी आर, एस पी आर, अरे जवालो ये, हाँ एस पी आर, ये वाला कोण धन कोण आर, ये वाला कोण आर, ये वाला धन ये वाला कोण, कोण पी एस आर, ये वाला कोण, कोण पी एस आर, इन तीनों कोणों का योग भी कितना होगा? 180। क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोण है ना रे, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है, होता है। तो जे भी 180 के बराबर, जे भी 180 के बराबर, तो जे दोनों भी बराबर हो जाएंगे ना। तो ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। हाँ, मैंने बताया था कि ये वाला कोण, कोण क्यू पी एस, ये वाले कोण, कोण आर पी एस, दोनों बराबर है। मतलब क्यू पी एस को मैं क्या लिख सकता हूँ? एस पी आर लिख सकता हूँ। तो क्यू पी एस को मैंने क्या लिख दिया? एस पी आर लिख दिया, है ना। अब मौखिक स्टेप चला रहा हूँ, मौखिक। क्यू पी एस को मैंने क्या लिख दिया? एस पी आर लिख दिया। अब यहाँ पर भी एस पी आर हो गया, और बराबर किस तरफ भी क्या हो गया? एस पी आर हो गया। इधर का एस पी आर इस तरफ आएगा, ऋण का हो जाएगा, तो धन के एस पी आर से ऋण का एस पी आर कट गया। नहीं आया समझ में? फिर से बताऊं, क्यू पी एस किसके बराबर? एस पी आर के बराबर है। तो क्यू पी एस के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? एस पी आर लिख देंगे। अब यहाँ पर भी एस पी आर हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया? एस पी आर हो गया। यहाँ का एस पी आर इधर जाएगा, तो यहाँ एस पी आर ऋण का हो जाएगा, तो यहाँ एस पी आर से एस पी आर कट गया। आ रहा समझ में? मतलब बराबर किस तरफ भी एस पी आर है, ये एस पी आर है, क्यू पी एस लिखो या एस पी आर लिखो, बात बराबर है, क्योंकि दोनों कैसे है? बराबर है। तो इससे ये क्या हो गया? कट गया। सिर्फ कितना बचा? क्योंकि दोनों बराबर है ना, क्यू पी एस और एस पी आर क्या है? बराबर है ना। अब कोण क्यू को कोण क्यू, धन का धन, कोण पी एस क्यू को कोण पी एस क्यू, बराबर का कोण आर का कोण आर, धन कोण पी एस आर का कोण पी एस आर, है ना। अब समीकरण 1 कहता है, समीकरण 1 कहता है, ये कहता है, आ गया, आया कि नहीं आया? आ गया ना। इसको समीकरण 1 से उठा करके
ध्यान रख दिया। कोण Q क्या है? बड़ा है। किससे? कोण R से। ये समीकरण 1 से अपना आया है। कोण Q बड़ा है। कोण Q, इसका मुंह ज्यादा फटा है। कोण Q क्या है? बड़ा है। और कोण R छोटा है। कोण R कैसा है? कन्नक्स तो है, बिल्कुल छोटो है ना कि कोण R क्या है? छोटा है। कोण R छोटा, मतलब कोण PSQ, कोण PSQ कैसा होगा? छोटा होगा। और कोण PSR क्या होगा? बड़ा होगा। तुमको पता है कि कोण Q बड़ा है। कोण Q बड़ा है। अगर ये वाला कोण बड़ा है, समझना, अगर ये वाला कोण कैसा है? बड़ा है। अगर ये वाला कोण कैसा है? बड़ा है। तो इसके सामने का कोण छोटा होगा। इसके सामने का कोण छोटा है। मतलब ये वाला कोण PSQ, कोण PSQ छोटा हो गया। और कोण R बड़ा है। कोण R छोटा है भी, है ना। कोण R कैसा है? छोटा है। बड़े वाले ने छोटे वाले को तीर मारा ना, मतलब कोण R छोटा है। ये कॉन्सेप्ट, जो बड़ा होता है वो छोटे वाले को तीर मारता है ना। समझ में आ रहा है? बड़ा वाला छोटे वाले को तीर मारता है। कोण R छोटा है। कोण R कैसा है? कोण R छोटा है ना। इसके सामने का कोण ये वाला कोण PSR बड़ा होगा। कोण PSR क्या होगा? ये बड़ा, इसलिए इसने छोटे वाले को तीर मार दिया। मतलब कोण PSR बड़ा है, ये बड़ा है, तीर मार दिया। किससे बड़ा है? कोण PSQ से बड़ा। कोण PSQ से बड़ा है। ये वाले नीचे वही लिखा है, बस पलटा के लिख दी है ना। PSR बड़ा है। PSR बड़ा है किससे? PSQ से। यही सिद्ध करना था कि PSR PSQ से क्या है? बड़ा है। बन जाएगा। अब एक सवाल और समझ ही लो। प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 समझ लो। दर्शाइए कि, आपको दर्शाना है। क्या दर्शाना है? दर्शाइए कि एक रेखा पर दिए हुए बिंदु से, एक रेखा पर, दर्शाइए कि एक रेखा पर दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। वर्ड पे जाओ, पढ़ो। दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से, जे बिंदु दिया है, ऐसा बिंदु जो उस रेखा पर नहीं है, ऐसा बिंदु P, ऐसा बिंदु जो इस रेखा पर नहीं है, ऐसा बिंदु जो उस रेखा पर नहीं है, उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। मतलब एक रेखा है, रेखा से बाहर आपने एक बिंदु खींच दिए, तो बिल्कुल नीचे वाली आने वाली लाइन, ये लाइन सबसे छोटी होती है। जो लंब होती है, जो 90 अंश का कोण बनाती है, वो सबसे छोटी होती है, बजाय इनके। अन्य रेखा जो रहेगी वो बड़ी रहेगी। सबसे छोटी कौन सी रहेगी? लंब रहेगी। तो ये सिद्ध करो कि जो लंब होती है, जो बिल्कुल सीधी खींची जाती है, वो कैसी होती? सबसे छोटी होती है। कैसी होती? सबसे छोटी होती है ना। कैसी होती? सबसे छोटी होती है। बन जाएगा। अब देखो, सवाल में दिया है, क्या दिया है? सवाल में क्या दिया है? सवाल में ये दिया है
रेखा ए बी के बाहर कोई बिंदु पी है। ये हो गई रेखा ए बी। रेखा ए बी के बाहर, रेखा ए बी के बाहर कोई बिंदु क्या है? पी है। कोई बिंदु क्या है? पी है। कोई बिंदु पी, ये है पी, दिख रहा है, दिख रहा है। कोई बिंदु पी है, दिख रहा है ना? कोई बिंदु पी है। पी से पीएम लंब ए बी खींचा गया है ना? किससे? पी से, है ना? ये है पी। पी से पीएम, पी से पीएम, पी से पीएम, पी से पीएम लंब है। किस पे लंब है? ए बी पर। किस पर? ए बी पर। पीएम लंब है ए बी पर। पीएम लंब ए बी खींचा गया है। ये कितने अंश का है? 90 अंश का है। क्लियर? कितने अंश का है? 90 अंश का है 90 अंश का, है ना? ये अब ए बी पर जो जो चित्र में दिया है वही वही लिख रहा हूं, रटने की जरूरत नहीं है ना? ए बी पर एक अन्य कोई बिंदु एन है। रेखा ए बी पर अन्य कोई बिंदु क्या है? एन। ये दिख रहा है एन, एन है ना? एन है तथा पी एन को मिलाया गया है और अपन ने बिंदु पी से बिंदु एन को मिला दिए हैं। मिला दिए हैं, हाँ। तो अब एक त्रिभुज बन गया। बन गए त्रिभुज, बन गए त्रिभुज। तो त्रिभुज पी एम एन में, तो त्रिभुज पी एम एन में, त्रिभुज पी एम एन में, त्रिभुज पी एम एन में, इस त्रिभुज में कोण पी एम एन जो है, ये वाला कोण, कोण पी एम एन, ये कितने अंश का है? वेरी गुड, क्योंकि रेखा लंब है। ये कितने अंश का है? 90 अंश का है। कोण पी एम एन बराबर कितना है? 90 अंश का है। और एक बात, एक बात, एक बात, त्रिभुज में अगर ये 90 का है तो ये इतना बड़ा है, तो ये छोटा ही है, ये भी छोटा ही है। मतलब हमेशा याद रखना, समकोण त्रिभुज में जो समकोण होता है वो सबसे बड़ा होता है। समकोण क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। ये वाला कोण सबसे बड़ा होता है। ये वाला कोण क्या है आपका? कोण पी एम एन। कोण कौन सा? कोण पी एम एन बराबर 90 अंश है। तो समकोण कोण पी एम एन अन्य कोणों से बड़ा होगा। अन्य कोण मतलब पी एन एम, पी एन एम ये वाले कोण से बड़ा है बड़ा। ये वाला जो कोण है पी एम एन, पी एम एन, ये वाला जो कोण है पी एन एम, पी एन एम से क्या है? बड़ा है। बड़ा है इसलिए तीर मार रहा है ना? है बड़ा। अब बड़े कोण के सामने की भुजा भी कैसी होती है? बड़ी होती है। बड़े कोण के सामने की भुजा भी कैसी होती है? देखो 9वीं क्लास है, इसको ना हल्के में मत लो। जबरन में निपट जाओगे, फेल हो जाओगे, फिर से 9वीं पढ़ना पड़ेगा। और एक बार 9वीं निपट गए ना, 9वीं फेल हो गए ना, फिर भगवान भी आके पास करवाए तो बहुत दिक्कत बन जाती है सेकंड बार में, है ना? समझ रहे हो ना? कई बंदे ने मेरे क्लास में पढ़े और अभी तक बड़े स्कूल में पढ़ ही रहा है, वो अभी तक पढ़ रहा है। 9वीं इंसान एक बार निपट गया, इसलिए इसको हल्के में मत लो। ये सवाल पूछे जाएंगे, कुछ नहीं मांगती है। डेली 1 घंटे कम से कम कोचिंग में आ रहा है तो उसको फोकस से समझ लो। मैं यहाँ पर डांटता हूँ, चिल्लाता हूँ ताकि तुम लोग पढ़ सको, है ना? मेरे को शौक नहीं किसी को चिल्लाने का और मेरे को शौक नहीं किसी को डांटने का। मेरे को खुद मज़ा नहीं आता। क्यों डांटूँ मैं किसी को? क्यों और अपना दिमाग ख़राब करूँ बोल करके? लेकिन तुमको बोलता क्यों? ताकि तुम लोग पढ़ाई करो, है ना? पढ़ाने का मेरे अंदर शौक है, इसलिए मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, है ना? इसलिए मैं 3 घंटे समय निकालता हूँ, आप लोग को पढ़ाता हूँ। तो मेरे साथ कई बंदे पढ़ते हैं, वो खुद की पढ़ाई करते हैं, है ना? है ना? तुम लोग को पढ़ाता हूँ, सबसे कम पैसे में क्यों पढ़ाता हूँ? सबसे कम पैसे में तुम लोग को इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि मेरा मानना ये है कि इस ज्ञान पर सबका अधिकार है। चाहे गरीब से गरीब बच्चा हो, अमीर से अमीर बच्चा हो, हर व्यक्ति 150 रुपये महीने का खर्च कर सकता है और यहाँ पे पढ़ सकता है। तो और भी मास्टर है जिनको पढ़ाते नहीं आता और महीने का 300-500 लेते हैं। 500-500 रुपये उमरेठी में फीस है,
यहीं पर लेते, उमरेट में लेते, 9वीं क्लास का। आप लोगों ने बचपन में पढ़ के आए होंगे, उसमें और ज़्यादा लेते, लेकिन मैं 150 रुपये क्यों लेता हूँ। पिछली बार मैंने कई बच्चों को फ्री में पढ़ाया, लेकिन एक चीज़ जान लिया था, जितने लोग को फीस माफ़ किया, जितने लोग को फ्री में पढ़ाया था ना, फ्री की चीज़ कभी किसी को ना वो नहीं होती है। हाँ, इंसान शादी में जाता है, फ्री में खाना मिलता है ना, तो वो उसकी वैल्यू करता है क्या? अच्छा सारा ले लेगा और फेंक देगा। और भाई जब 10 रुपये गुपचुप खाता है, पैसे देकर खाता है, तो उसकी वो इज्जत करता है। इसीलिए ये साइंस होता है, समझ रहे हो ना। इसीलिए तुम लोग को भलाई के लिए पढ़ा, इसलिए अपना किसी का भला मत सोचो, खुद का भला सोच लो यार। तुम लोग पढ़ लोगे, पास हो जाओगे ना, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे माँ बाप को कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हारे मास्टर लोग को कुछ नहीं मिलने वाला। ये जो तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, इससे दूसरे व्यक्ति का फ़ायदा नहीं है। इससे अगर किसी एक इंसान का फ़ायदा है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। आज तुम पढ़ रहे हो, आज तुम पढ़ रहे हो सकता है कि तुम में से कल को कोई एक बंदा डॉक्टर बन जाए। क्या रखा है, 1 घंटे में ऑपरेशन करोगे, 1 घंटे का 5 लाख कमाओगे। 1 घंटे कितना कमाओगे? 5 लाख। तुम्हें में से कोई बंदा अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, फेसबुक व्हाट्सएप टाइप कोई भी एक ऐप बना करके डाल देगा, अरबपति बन जाएगा। तुम्हें में से कोई इंसान कलेक्टर बन जाएगा, तुम्हें में से कोई इंसान SDM बन जाएगा, तुम्हें में से कोई इंसान SI बन जाएगा, तुम्हें में से कोई इंसान आर्मी का चीफ कमांडर बन जाएगा, तुम्हें में से कोई इंसान हेलीकॉप्टर उड़ाएगा। ये कोई हटके नहीं है, इनकी भी 2 आँख है, तुम्हारी भी 2 आँख है। जब वो कर सकते, क्या तुम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते क्या? कर सकते ना। बहाने देखो, ये मत बोलना कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब है, ये नहीं। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब सबसे गरीब फैमिली के थे, है ना, समझ रहे हो ना। अखबार बांटते थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, और मिसाइल मैन बन गए वो। जब वो कर सकते, क्या हम नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं। लेकिन तुम इस प्रकार से गमारी करोगे ना, तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है जिसके अंदर जुनून होता है, जिसके अंदर जज्बा होता है, जिसके अंदर लगन होती है, जिसके अंदर कुछ कर दिखाने के लिए जिद होती है। एक बार अपने अंदर जिद को पालो। लेकिन भविष्य कब बनेगा? जब तुम्हारा वर्तमान अच्छा रहेगा। अभी तुम 9वीं क्लास में हो 9वीं क्लास में, कोई 10वीं 11वीं 12वीं, अभी तुम वर्तमान में जियो। अब तुम, इसलिए अभी तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि 9th क्लास में कुछ भी करके साम दाम दंड भेद कुछ भी करना है 9th क्लास में। अभी एक बार बस फर्स्ट आ जाओ, समाज में तुम्हारा ऐसा मान बढ़ जाएगा ना, दूसरे बच्चों के माँ बाप बोलेंगे, देख रहे वो कितना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, उसने इतना पढ़ के नाम रोशन कर दिया, और तू नालायक। तुम प्रेरणा बन जाओगे समाज की। एक बार फर्स्ट आ जाओ, समाज में घर घर में तुम्हारी इज्जत होगी, घर घर में तुम्हारा मान होगा। समझ रहे हो ना। बहुत कुछ मिलता है। इस बार 9वीं अच्छे से पढ़ोगे, हो सकता है 10वीं क्लास में तुम में से कोई MP टॉप कर जाए, पेपर में फ्रंट पेज पे फोटो आएगी, न्यूज़ वाले इंटरव्यू लेने के लिए आएंगे, मुंह पे माइक लगा देंगे, वो लोग बोलेंगे, है ना। स्कूल में तुम्हारा इतनी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, इतनी इज्जत बढ़ जाएगी, पूरे सर मैडम तुम्हारे गुणगान गाएंगे। कोई भी नया इंसान आएगा, तुम्हारे को खड़ा करेंगे, तुम्हारी तारीफ करेंगे सब लोग के सामने। अरे नॉर्मली कम से कम 70 ऊपर तो बनाना पड़ेगा ना। उसके लिए क्या होना? फोकस्ड होना, फोकस्ड होकर के समझना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा, है ना कि नहीं। और तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है। मैं कितना ही बोल दूं, मैं आप लोग को बदल नहीं सकता। आपके माँ बाप आपको नहीं बदल सकते, आपके घर वाले आपको नहीं बदल सकते। अगर आपको कोई ऐसी शक्ति है, भगवान भी आपको बदल नहीं सकता, मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर कोई आपको बदल सकता है, कोई ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे अंदर परिवर्तन लेकर के आ सकती है, तो वो हो खुद तुम। अगर तुमने चाह लिया कि अब बदलना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ उखाड़ के दिखाना है, अगर तुमने अपने मन में ठान लिए ना कुछ उखाड़ के दिखाना है, तो सच में उखाड़ के दिखा दोगे, कुछ करके दिखा दोगे, है ना। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, खुद के बल पर भरोसा रखो, और कड़ी मेहनत करो। क्या रखो? करो, कड़ी मेहनत करो। रियलिटी बता रहा हूँ मैं। ऊपर वाला भी किसको देखता है? वो देखता है कि यार कौन प्यासा है, कौन तड़प रहा है बिल्कुल अपनी चीज प्राप्त। ब्रह्मांड का नियम है, अगर किसी चीज के बारे में तुमने सोच लिए, शिद्दत से सोच लिए बिल्कुल कि मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, और उसके लिए तुम्हारे अंदर बिल्कुल प्रबल चाहत है,
कि मुझे ये काम करना है करना है करना है करना है, तो पूरी ब्रह्मांड की शक्ति, ईश्वरीय शक्ति वो तुमको उस चीज़ से मिलाने में लगा देगी। अब एक इंसान, अब तुम खुद सोच के देखो कि भगवान ऊपर वाला बैठा है और एक इंसान मेहनत नहीं कर रहा है ना, उसके अंदर इच्छा नहीं है, और एक इंसान के अंदर प्रबल चाहत है ना, वो दिन रात मेहनत कर रहा है, तो ऊपर वाला किसको देता है? जो मेहनत करता है उसी को देता है ना। इसलिए कड़ी मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समकोण सबसे बड़ा होता है, ये समकोण सबसे बड़ा है और बाकी ये क्या है? छोटा है। हाँ, और एक बात, बड़ी भुजा के बड़े कोण के सामने की भुजा कैसी होती है? बड़ी होती है। ये कोण बड़ा है, समकोण बड़ा है, तो समकोण के सामने की भुजा भी कैसी होगी? बड़ी होगी। समकोण के सामने की भुजा भी कैसी होगी? बड़ी। मतलब PN कैसी होगी? बड़ी। PN कैसी होगी? बड़ी है। बड़ी, ये तीर मार रही है, क्या मार रही है? तीर मार रही है। ये कोण PNM छोटा है, कोण PNM क्या है? छोटा है। कोण N छोटा है, तो इस कोण के सामने की भुजा ये वाली PM, इस कोण के सामने की भुजा ये वाली कौन सी? PM। PM कैसा होगा? PM कैसा होगा? PM छोटा होगा, है छोटा। बड़े कोण की सामने की भुजा बड़ी हो गई। कुल मिलाकर यहाँ पर कोण PMN लिखा है, कोण PMN लिखा है, इसके सामने की भुजा PN के यहाँ लिख दो, ये चिन्ह का ये वाला चिन्ह लगा दो। उसके बाद ये वाला कोण हो गया आपका कोण PNM, कोण PNM, ये वाला कोण, इसके सामने की भुजा ये वाली हो गई PM, इसके सामने की भुजा ये वाली क्या हो गई? PM हो गई। मतलब PN बड़ा है और PM क्या है? छोटा है। PN कैसा है? बड़ा है, और PM क्या है? छोटा है। मतलब PM छोटा है, PM कैसा है? छोटा है, और PN कैसा है? बड़ा है। PN बड़ा है, ये लिखा हूँ मैंने, है ना। बस लैंग्वेज का परिवर्तन हुआ है, पलटा दिया हूँ। PM को मैंने इस तरफ कर दिया हूँ और PN को मैंने इस तरफ कर दिया, उसको पलटाया हूँ तो चिन्ह भी पलट गया। इधर वाले मुंह का चिन्ह क्या हो गया? इधर हो गया, लेकिन अर्थ वही निकलेगा। PN बड़ा है, PN बड़ा है। क्लियर? अब कौन बड़ा है? PN बड़ा है। कौन बड़ा है? PN। और PM क्या है? PM छोटा है। मतलब लंब रेखा छोटी है। हाँ, लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है छोटा। लंब रेखाखंड क्या है? सबसे छोटा होता है। चूंकि रेखा पर N कोई ऐच्छिक बिंदु है, अपनी इच्छा से लिया गया बिंदु है। चूंकि रेखा AB पर N कोई क्या है? ऐच्छिक बिंदु है, अतः रेखा के बाहर स्थित किसी बिंदु से, है ना, रेखा पर जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, लंब सबसे छोटा होता है। तुम इससे जितने रेखाखंड खींच दो, चाहे ये खींच दो, ये खींच दो, ये खींच दो, सबसे छोटा लंब ही होगा। ये सबसे छोटा होगा। लंब जो होता है PN सबसे कैसा होता है? छोटा होता है। लंब सबसे छोटा होता है।